हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन है 21। द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट आर डिफरेंट। हमें फोर डिजिट का नंबर चाहिए, वो भी लार्जेस्ट नंबर चाहिए। लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं, यानी सबसे बड़े से बड़ा नंबर जिसके सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा, लेकिन सभी अंक अलग अलग होने चाहिए। तो बड़े के बाद जो छोटा नंबर होगा वो लिखा जाएगा, उसके बाद जो छोटा नंबर होगा, यानी कि हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 9876। ये इसमें चार नंबर है और सबसे बड़ा नंबर भी है और चार और अंक अलग अलग भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9876। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 80 if one number is 40 more than the other then what will be the smallest number। यहाँ पर छोटा नंबर पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि दो सम ऑफ टू नंबर्स, दो अंकों का योग 80 दिया गया है और एक संख्या दूसरी संख्या से 40 ज़्यादा है, तो छोटी संख्या क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा x प्लस वाई, क्योंकि दो संख्या है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या x है यानी कि बड़ी संख्या, और छोटी संख्या y है। दोनों का योग करने पर 80 आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वन नंबर इज 40 मोर देन द अदर। इसका मतलब है कि एक संख्या दूसरी से 40 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का अंतर 40 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 40। दो संख्याओं का योग दिया है और दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया है। जब आपको इसी कंडीशन दी हो और आपको दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या निकालने को बोला जाए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो आप दोनों संख्याओं को ऐड करोगे, यानी 80 प्लस 40 और 2 का डिवाइड दोगे, तो आंसर आएगा यहाँ पर 60। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटी संख्या निकालनी है, तो आप दोनों को माइनस करोगे और उसमें 2 का डिवाइड दोगे, तो यहाँ पर आंसर 20 आएगा। आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है यानी छोटी संख्या पूछी गई है, तो दोनों संख्याओं को माइनस कर दो और 2 का डिवाइड दे दो, आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा ही अगला क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास डायरेक्ट दिया गया है सम ऑफ टू नंबर इज 86 एंड देयर डिफरेंस इज 12। यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंस दिया हुआ है और सम दिया हुआ है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 86 है और x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर 12 है। आपसे ग्रेटर नंबर पूछा है यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो और 2 का डिवाइड दे दो। मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पर यहाँ पर 98 आएगा, 2 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों संख्याओं का योग 86 दिया गया है तो मैंने x प्लस वाई 86 कर दिया। दोनों संख्याओं का अंतर 12 दिया गया है तो मैंने x माइनस वाई 12 कर दिया। क्वेश्चन में ग्रेटर नंबर पूछा गया है तो मैंने केवल क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा और 2 का डिवाइड कर दूंगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई 30 दी गई है, चौड़ाई 20 दी गई है। मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2 3 या 6 आ जाएगा और 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगे। दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस में दिया गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर एंड इवन द if the area is 250 then what will be the breadth of the rectangular field। यानी कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई दी गई है 25 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 250। 250 यहाँ पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। देन व्हाट विल बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड यानी कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी। आपके इस टाइप के क्वेश्चंस में लंबाई दी हो और क्षेत्रफल दिया हो, अगर आपके पास क्षेत्रफल दिया है तो आप फॉर्मूला भी क्षेत्रफल वाला ही लगाएंगे। यानी आपको फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर फील्ड में ही लेंथ और ब्रेथ होती है, इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। यहाँ पर आप एरिया दिया गया है 250, तो मैंने यहाँ पर 250 लिख दिया है। लेंथ यहाँ पर दी गई है 25। ब्रेथ नहीं दी गई है तो ब्रेथ की जगह पर मैंने यहाँ पर बी लिख दिया गया है। और मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से समझाए हैं कि मल्टीप्लाई के बी बाद में अगर एक्स टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यानी इसकी जगह पर यहाँ पर बी दिया गया है, मुझे यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को मैं डिवाइड में पहुँचाऊँगा। 250 में 25 का डिवाइड दूंगा, 25 से 25 वन टाइम्स और 0 बच जाएगा, यानी कि 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो ब्रेथ इसकी यानी कि जो चौड़ाई आएगी वो यहाँ से 10 आ जाएगी। तो इस आयताकार क्षेत्र की जो चौड़ाई होगी वो यहाँ पर 10 होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 27 मीटर देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा 27 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। यहाँ पर भुजा दी गई है 27, तो 4 में 27 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 108 मीटर है, तो आंसर भी आपका मीटर में ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 108 मीटर। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर रूम इज 729 मीटर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा। देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रूम। इस कंडीशन में भी यहाँ पर एरिया दिया गया है तो यहाँ पर फॉर्मूला भी एरिया का ही लगेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। एरिया इस क्वेश्चन में गिवन है 729। यहाँ पर साइड स्क्वायर दिया गया है, मुझे यहाँ से साइड निकालना है यानी वर्ग की भुजा निकालना है। तो जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो 729 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा और 729 का स्क्वायर रूट होता है 27 यहाँ पर। तो 27 क्या इसकी साइड आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 27 कैसे आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस में दिया गया है अगले क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ ऑफ rectangle is 40 centimeter and breadth is 25 centimeter. How many centimeter long wire will be required to make a boundary around it? It means क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 40 है एंड ब्रेथ 25 है। इसके चारों ओर एक वायर से बाउंड्री करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाउंड्री वाला तो समझ जाना इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है, जो चारों ओर की बाउंड्री होती है उसका टोटल को ही हम पेरीमीटर बोला जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, बाउंड्री की बात हो रही है तो
बाउंड्री हमें पेरीमीटर निकालना है यानी परिमाप निकालना है, और यहाँ पर दिया गया है रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर 2 लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है, 40 प्लस 25, दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 65, और 65 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 130। आंसर सेंटीमीटर में है, तो लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर है, आंसर भी सेंटीमीटर में ही होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 130। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राइट इन वर्ड्स। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अभी पिछले पार्ट में सॉल्व करवा चुका हूँ कि इनको वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दिया गया है, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 300400455, सबसे पहले कॉमा लगाए जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो 3 संख्या छोड़ के कॉमा लगेगा, उसके बाद फिर से 3 संख्या छोड़ के, और उसके बाद 3 संख्या है। तो शुरुआत के जो नंबर होते हैं वो वंस, टेंस, हंड्रेड होते हैं, बाद की तीनों संख्याएं यहाँ पर थाउजेंड की होती हैं, उसके बाद की संख्याएं मिलियन वाली होती हैं। तो इस बॉक्स में क्या है 300 मिलियन, यानी मिलियन के बॉक्स में 300 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 मिलियन, 400,000, थाउजेंड के प्लेस पर 400 लिखा हुआ है, 400,000, 455, 455 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हिंदी में बोला जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 300 मिलियन 400,455। इसी टाइप से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है 700,000,770, यानी देखा जाए तो यहाँ पर 3 संख्या बाद, फिर से 3 संख्या बाद, फिर से 3 संख्या बाद, तो कॉमा लगेगा, पहले 3 संख्या बाद, अगले 3 संख्या बाद, फिर अगले 3 संख्या बाद। तो यहाँ पर मैं नंबर करूँगा तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड हो जाएंगे, उसके बाद तीनों वैल्यू थाउजेंड की होंगी, उसके बाद तीनों वैल्यू मिलियन की होंगी, उसके बाद एक वैल्यू है जो बिलियन की होगी। तो बस यहाँ पर ये नंबर बिलियन तक जाएगा इंटरनेशनल काउंटिंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बिलियन, क्योंकि बिलियन के ऊपर केवल 7 लिखा हुआ है। मिलियन के ऊपर 00 है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, थाउजेंड के ऊपर भी 00 है वो भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हाँ, लास्ट के 3 नंबर हैं 770, वंस, टेंस, हंड्रेड है, तो यहाँ पर लिखना है 770, 770। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। यहाँ भी हमें इसको वर्ड्स में लिखना है, लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 600,700,7543। सबसे पहले यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के लिए पहला रूल होता है पहले 3 संख्या छोड़ के कॉमा लगाओ, उसके बाद फिर से 2 संख्या छोड़कर, फिर 2 संख्या छोड़कर, उसके बाद फिर से 2 संख्या छोड़कर। जब मैं नंबरिंग करूँगा तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड है, उसके बाद दोनों संख्याएं थाउजेंड की होती हैं, उसके बाद दोनों संख्याएं लाख की, उसके बाद दोनों संख्याएं करोड़, और उसके बाद दोनों एक संख्या जो बची है वो अरब की होगी। यानी वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड अरब, यानी कि अरब तक ये नंबर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अरब के ऊपर केवल 6 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 अरब। फिर करोड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, अगर 00 होता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं। उस लाख के ऊपर यहाँ पर 70 लिखा हुआ है तो 70 लाख हो जाएगा।
उसके बाद 1000 के ऊपर केवल 07 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7000। उसके बाद वंस टेंस हंड्रेड पे लिखा हुआ है 543। 543। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि हिंदी में इसी को बोला जाएगा तो 6,70,07,543 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है 4554000,765। इसमें भी सबसे पहले मुझे क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 संख्या छोड़ के, फिर 2 संख्या छोड़कर, फिर 2 संख्या छोड़कर, फिर से 2 संख्या छोड़कर, यहाँ भी वही हो जाएगा। वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर 2 वैल्यू 1000, फिर 2 वैल्यू लाख, फिर 2 वैल्यू करोड़, फिर एक वैल्यू बची है वो अरब की होगी। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 अरब 55 करोड़ 40 लाख। अब 1000 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। उसके बाद 765, 765। हिंदी में बोला जाए तो 4,55,40,07,65 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 24/48 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस नंबर को जितना हो सके उतना काटूंगा। कटने के बाद जो बचेगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 24 से 48 कट जाएगा 2 टाइम्स, 24 2 या 48 होता है। और 4 से 8 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स। 7 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, और 3 से 15 5 टाइम्स। ऊपर केवल 4 बचेगा और नीचे केवल 5 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। एक बार आप फिर से देखिए। सबसे पहले मैं 7 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 3 आएगा। 3 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 5 आएगा। 24 से 48 को काटूंगा तो 2 आएगा। 2 से 8 को काटूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ऊपर 4 बचेगा और नीचे 5 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 60% ऑफ 50 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 6। तो यहाँ पर बॉड मास का रूल लगेगा, और बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें यहाँ से ब्रैकेट सॉल्व करना है। और यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए गए हैं। सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। यहाँ पर 4 माइनस 6 लिखा हुआ है। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा स्मॉल ब्रैकेट की जगह पर। ब्रैकेट अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। 2 माइनस एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट को नहीं हटाया है। बचा हुआ नंबर मैं वैसा का वैसा ही लिख दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट को हटाऊंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से होगा तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 8 + 2 हो जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट हट गया है, मैंने बचा हुआ वैसा का वैसा ही लिख दिया है। ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो 8 और 2 हो जाएगा 10, यानी कि अब इस लार्ज ब्रैकेट भी हट गया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस का 50 ऑफ 60%। अब मैं यहाँ से ऑफ को सॉल्व करूँगा। ऑफ यहाँ पर है तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 60% का नीचे डिवाइड में 100 हो जाता है,
ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा और 50 कर दूंगा। इसे सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ पर 5 6 जा 30 हो जाएगा। बचा हुआ वैसा का वैसा ही लिखूंगा मैं। अब ब्रैकेट ऑफ सॉल्व हो गया है, अब मैं मल्टीप्लाई को सॉल्व करूंगा। मल्टीप्लाई सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आ जाएगा 30 माइनस 20, और 30 में से 20 माइनस करूंगा तो 10 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पर 10 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस डेसिमल वाला है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 0.4, 0.004, 0.0004, यानी कि अगर डेसिमल इसमें नहीं होता तो 444 होता, और मैं 4 4 और 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 64। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 होता है। अब मुझे सिर्फ क्या देखना है, डेसिमल कितनी संख्या पर लगा हुआ है। तो एक संख्या पहले यहाँ पर है, 2 3 4, यानी कि 3 यहाँ पर टोटल 4 हो गया है, और 4 यहाँ पर टोटल 8, यानी कि मुझे जो डेसिमल लगाना है 8 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है। मेरे पास पहले से 2 डिजिट हैं, तो मुझे यहाँ पर 6 0 लगाने पड़ेंगे इसके आगे। उसके बाद मैं इसमें डेसिमल लगा सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया है, यानी कि अब मैं यहाँ पर पॉइंट लगा सकता हूँ। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0.00000064, ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पर भी आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन है, बट बॉड मास का रूल लगेगा। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर डिवाइड दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिवाइड सॉल्व करूँगा। 0.006 डिवाइडेड बाई, डिवाइड को मैं नीचे लिखूंगा 0.02, ब्रैकेट के अंदर है ये, और ब्रैकेट के बाहर 0.008 है। मैं इसे सॉल्व करूंगा तो पहले मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर 3 0 आएंगे। ये डेसिमल हटाऊंगा नीचे वाला तो ऊपर 2 0 आएंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा 6, नीचे 2, मल्टीप्लाई ऊपर 1/10। ये ब्रैकेट के अंदर ही है, मल्टीप्लाई 0.008 बाहर है। 2 का डिवाइड दूंगा मैं 3 आएगा, तो इसको 10 का डिवाइड दूंगा तो 0.3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.008 आएगा। और डेसिमल वाले क्वेश्चंस को मैं 3 8 जा 24 लिखूंगा, और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, मैं 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा दूंगा। तो मेरे पास दो संख्या पहले से हैं, दो संख्या मैंने लगा दी हैं, और यहाँ पर डेसिमल आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.0024। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, और जब भी मैं मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगा तो आ, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16 का 17 से। तो 16 का 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 272, और +1 करूँगा तो 273/16 आएगा। यानी कि सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैं 17 का 16 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें 1 प्लस कर दूँगा, और नीचे जो नंबर लिखा रहेगा वो नीचे ही रहेगा। अब इस प्रकार से 273/16 हो गया है। तो अब मुझे इसका डिवाइड देना है, और डिवाइड देने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 17.0625। इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 17 1/16, मैं 17 अलग लिख दूंगा प्लस 1/16 अलग कर दूंगा। मैं 1/16 को जब सॉल्व करूंगा डेसिमल में तो इसका आंसर आ जाएगा 0.625, और प्लस 17 लिखा हुआ है, ऐड करने पर हो जाएगा 0.625 होगा, 0625। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको सॉल्व करना है आप दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x/7 + 5। मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो 9 और 6 होता है यहाँ पर 15, यहाँ 15 आ जाएगा। अब
मैं +5 को इक्वल के इस साइड पहुंचाऊंगा तो प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 15 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2x/7 बचेगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 2x/7 आएगा। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को मैं डिवाइड में पहुंचाऊंगा और डिवाइड वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई में पहुंचाऊंगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 मैंने डिवाइड में पहुंचा दिया, डिवाइड में 7 है तो डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई पहुंचा दिया। 2 5 जा और 5 7 जा 35 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 35 आ जाएगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। यहाँ पर दिया गया है सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है कि जस्ट बाद वाला नंबर, तो 7099 के जस्ट बाद क्या होगा, तो मैं इसमें +1 करूँगा, और जब इसमें +1 करूँगा तो 9 और 1 10 का 0 आ जाएगा, 1 9 और 1 10 का 0 आ जाएगा, कैरी फिर से बनाएगा यानी 1 8, तो 8100 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मैनी टोटल 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पार्ट 1 में आपको बता भी दिया था कि 6 डिजिट का नंबर है, तो पहले 9 लिखो और उसके बाद 5 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर टोटल 6 डिजिट भी हो गए हैं और इतने टोटल नंबर होते हैं जो 6 डिजिट के हो जाते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले 6 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं, तो सबसे 6 डिजिट तक टोटल नंबर हमारे पास 9,99,999। इसमें से 5 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट और 2 डिजिट तक के नंबरों को हटा देंगे। उसके बाद जो नंबर बचेगा वो हमारे टोटल 6 डिजिट के नंबर बच जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 लाख। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। आपके पास नंबर दिया गया है और नंबर में सबसे पहले 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 2 के प्लेस वैल्यू के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 के नीचे 2 लिखूंगा, उसके बाद जितने डिजिट है मैं उतनी यहाँ पर 0 लगा दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हो जाएगा, मैं 3 के नीचे 3 लिखूंगा और उसके बाद 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पर 2 0 लगा दूंगा। मैं इन दोनों नंबरों का सम करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में सम पूछा गया है। तो 2 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मानों का योग करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ जाएगा 0 0 2, उसके बाद 0 0 0 0 2 3 है। ओके, प्लेस वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पर 2 के प्लेस पर 3 लिखूंगा, तो यहाँ भी 2 के प्लेस पर 3 आ जाएगा, यानी 3 की प्लेस वैल्यू में 3 के प्लेस में मैं 3 रखूंगा, उसके बाद 2 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 0 3 0 0। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक रोमन नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है DCLXXV। तो यहाँ पर DC का जो रोमन नंबर होता है वो होता है यहाँ पर 600। LXX का जो रोमन नंबर होता है वो होता है यहाँ पर 70 और V का होता है 5। तो 600 100 को मैंने यहाँ पर 100 के प्लेस पर रखा और इसको टेंस प्लेस पर रखा और इसको वंस प्लेस पर रखा, यानी कि मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 675 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।